Good morning once again, student. Welcome in accountancy class of 4th September 2020. And today we will this is the second video. And जो भी सवाल हम लोग करेंगे ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का बहुत ज़ोरदार उदाहरण है। जो मैं कल आप देखिए गूगल मीट से जो हम लोग क्लास ले रहे थे उसमें हर्षित था, हर्षित और केतन का मैंने एग्जांपल दिया था कि हर्षित से जो है हम छीने उस शेयर को और हम केतन को फिर से रीइशू मतलब फिर से बेच रहे हैं। तो हर्षित से जो हमको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ था वो हम केतन से जो 2 रुपये का जो लॉस है उसको हम लोग वहन कर रहे थे। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का ज़बरदस्त उदाहरण है ये सवाल जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। और ये सवाल जो है एक छोटा सा है, लेकिन जो बड़ा सवाल आता है उसमें ये भी घुसा देता है उसका। जैसे कि हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14 में देख लेते हैं कितना कॉन्सेप्ट घुसा हुआ था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी वो घुसा हुआ था कि जो 900 शेयर है उसका प्रॉफिट हम लोग पूरा लिए, फिर 100 शेयर का जो प्रॉफिट था वो प्रोपोर्शनेट लेना पड़ा, क्योंकि 600 में जो प्रॉफिट हुआ था 100 में जो प्रॉफिट हुआ वो लिए और 900 का पूरा प्रॉफिट लिया और उसमें से फिर जो है 1000 में जो लॉस हुआ था उसको घटाए। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए सवाल को देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड के डायरेक्टर्स रिजॉल्व यानी कि सहमत हुए दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच यानी 200 इक्विटी शेयर जो कि प्रत्येक 100 रुपये का है, ईच बी फोरफिटेड, उसको फोरफिट करना है क्या, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30, जो कि इसमें जो है 30 रुपीज़ का सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। अब ध्यान दीजिए कि 100 रुपये का शेयर है और इसमें केवल 30 रुपये आपको नहीं मिला है। 30 रुपया नहीं मिला है, इसका मतलब 70 रुपया जो है आपको मिल गया है, ये 30 रुपया नहीं मिला है। तो फॉर फ्यूचर का जब भी आपसे एंट्री पूछे तो पैसा कितना मिला है और कितना नहीं मिला है और कितना अमाउंट कैंसिलेशन का होगा, यानी कि शेयर कैपिटल का कितना कैंसिल कर रहे हैं और शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कितना कैंसिल कर, केवल यही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी और सवाल से कोई मतलब नहीं है, ना इसको ओवर सब्सक्रिप्शन से लेना देना है, ना रिजेक्शन किसी चीज़ से लेना नहीं है। फोर फीचर में याद रखिए, फोर फीचर में आप देखिए कैंसिलेशन में कितना पैसा जाना है, यानी शेयर कैपिटल का कितना कैंसिल कर रहे हैं और फोर फीचर का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यदि है तब उसका कितना कैंसिल कर रहे हैं। दोनों कैंसिलेशन वाला जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाता है और कितना दिया और कितना नहीं दिया, जितना दिया वो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा और जितना नहीं दिया वो आपको कॉल इन एरियर या जिस कॉल का नाम है उस कॉल का दे दीजिए, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि 100 रुपये का शेयर है जिसमें कि 30 रुपये आपको 100 रुपये का शेयर है जिसमें कि 30 रुपये आपको नहीं मिला है, 30 रुपया नहीं मिला है यानी 70 रुपया मिल गया है। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, केवल दिया है 30 रुपया नहीं मिला है। 30 रुपया नहीं मिला इसका अर्थ ये है कि 70 रुपया मिल गया है। आप देखिए फोरफिट होने के बाद आउट ऑफ दीज यानी 200 में से 150 को 60 रुपया पे इशू किया है, 60 रुपया पे टू मोहित को इशू किया है। तो नाम से हमारा कोई लेना नहीं है, आपको जर्नल एंट्री बताना है। ओनली 3 जर्नल एंट्री होगा, 3 जर्नल एंट्री होगा। पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला जर्नल एंट्री होगा फॉर फीचर का, दूसरा जर्नल एंट्री होगा री इशू का, तीसरा होगा कैपिटल रिजर्व में। देखें इसमें 3 है या 4, 3 ही दिया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिए कि हमने 200 शेयर का करना है, इसलिए 200 पर 100 रुपया सीधा आप लिख दीजिए, 200 गुने 100 20,000 शेयर कैपिटल का, क्योंकि इसमें प्रीमियम का कोई झमेला नहीं है। चाहे 200 गुने 100 20,000 हो गया। 20,000 में 70 रुपया दिया है, शेयर फॉर फीचर में आएगा 200 गुने 70, 200 इंटू 70 14,000 आ जाएगा। और कितना नहीं दिया है वो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट, कोई गलत नहीं होगा। तो आप कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं और यहाँ होगा 200 इंटू 30, तो ये 6000 आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। अब आइए जो री इशू हुआ है 60 रुपया पे, उसमें से भी 150 शेयर को ही ऑनली किए। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में लिखेंगे 150 गुने 60 रुपया पे हम उसको बेच दिए। तो 150 शेयर को 60 रुपया में बेचेंगे तो हमें 9,000 रुपया मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,000। उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, आप सीधे आइए शेयर कैपिटल में। 2 शेयर कैपिटल लिखिएगा, 2 शेयर कैपिटल। तो 150 जो शेयर है फुल्ली पेड अप है, इसलिए 150 गुने 100 कीजिए, 150 गुने 100 कीजिएगा तो आपका आएगा 15,000। यानी 15,000 का सामान को 15,000 का शेयर को हम 9,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये 6,000 रुपया जो लॉस हुआ है, ये हम जो है फोर फीचर में से लेंगे। जो फोर फीचर क्या होता है, जो पैसा हमने जब्त किया है इसी में से हम लोग ले लेंगे।
तो ये जो 14,000 है इसमें से हमने 6,000 ले लिया। 14,000 में से 6,000 यहाँ से ले लिया। कहाँ से लिए? शेयर फॉरफीचर में से। तो आप जर्नल एंट्री लर्न भी कर सकते हैं कि री इशू का जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मान लीजिए कि 150 शेयर को 60 रुपये में ना बेचकर, 60 रुपये में ना बेचकर अगर वो 110 रुपये में बेच दे तब क्या होगा? क्वेश्चन होता है ना। 120 में बेच दे तब क्या होगा? तो दैट केस में मान लो कि 150 शेयर को 110 रुपये में बेचा है, तो ये होगा 150 गुने 110। 150 गुने 110 कीजिएगा आप, तो आपका अमाउंट आ जाएगा आई थिंक 16,500 आएगा। 16,500। तो ये बैंक में जो 9,000 है यहाँ पे आप लिखिएगा 16,500 के बाद ये शेयर फॉरफीचर चूँकि लॉस हुआ ही नहीं इसलिए ये होगा ही नहीं। शेयर फॉरफीचर केवल लॉस में होता है तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे 15,000 है, तो अब ये जो बैलेंस बच रहा है 1,500 का, वो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में चला जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में चला जाता है। तो उस समय वो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 16,500 टू शेयर कैपिटल 15,000 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट 1,500। यानी जब ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व होगा और जब कम होगा जैसा इस केस में है तो यहाँ शेयर फॉरफीचर होगा। अब जो है आप ये कर सकते हैं कि सर ये 14,000 जो प्रॉफिट हुआ हमारा, 14,000 में से 6,000 जो है यहाँ पे हम ले लिए, जो बच गया 8,000 उसको हम लोग शुद्ध मुनाफा मान लें। तो नहीं, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ये जो 14,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये 14,000 हमें 200 शेयर पे हुआ है, 200 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है शेयर फॉरफीचर का ये हमारा केवल 150 शेयर पे लॉस हुआ है। तो इसका प्रॉफिट में से इसका अगर हम लॉस घटाएंगे तो मैच नहीं करेगा। मैच कब करेगा कि 150 शेयर का जो लॉस है, इसका जो लॉस है वो 150 शेयर के प्रॉफिट में से ही घटाया जाए। ठीक है, 150 शेयर। तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई कि ये जो प्रॉफिट आपको 14,000 हुआ है वो 200 शेयर पे हुआ है। तो 150 शेयर पर कितना होगा? अगर प्रॉफिट निकालना चाहे तो 150 गुने 7 कर लीजिए, क्योंकि हर एक शेयर पे हमारा देखिए 7 रुपया ही प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 70 रुपया। तो 150 गुने आप 70 कर सकते हैं। चाहे जो कि आपको दूसरा मेथड है कि आप इसको जो है ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ईजिली क्या है, 14,000 हमारा प्रॉफिट है, तो 150 शेयर का प्रॉफिट क्या होगा? 150 गुने 70 10,500। ये आया 150 शेयर का प्रॉफिट और 150 शेयर का लॉस कितना है? 6,000। तो 10,500 हो गया। 10,500 जो है ये 150 शेयर का प्रॉफिट है और 150 शेयर का लॉस है 6,000। तो इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका आएगा आई थिंक 4,500। 4,500 जो आएगा यही हमारा शुद्ध लाभ है और इसी को हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व यानी कि कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट, यानी शेयर पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। शेयर फॉरफीचर में से 4,500 निकाल के हमने कैपिटल रिजर्व में। तो ये जर्नल एंट्री भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। दूसरा जो मेथड मैं आपको बता रहा था कि आप 14,000 है, 14,000 को आप 200 से भाग दे दीजिए, 200 से भाग दे के 150 से आप गुना कर दीजिएगा, तब भी आपका 10,500 आ जाएगा। यानी जो यूनिटरी मेथड जो हम लोग पढ़े हैं मैथ में, ऐसे लिखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ 200 शेयर इज़ 14,000। सो प्रॉफिट ऑफ 1 शेयर विल बी 14,000 डिवाइडेड बाई 200। सो प्रॉफिट ऑफ 150 शेयर विल बी 14,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 150 जो कि 10,500। तो आप किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये रहा पे एक मैचिंग कॉन्सेप्ट का छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको ये किया, ये बुक में भी था। ये जो है क्वेश्चन में छोटा सा के रूप में आता है। ओके, थैंक यू सो मच।